गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो हेमोरॉइड्स हैं या पॉलिप्स हैं, सॉरी हेमोरॉइड्स हैं या पाइल्स हैं, इन बावल जो कैंसर है जो लैट्रिन के रास्ते में होता है या जिसे आप एनोरेक्टल कैंसर के नाम से जाना जाता है, इसके बीच में काफी कंफ्यूजन होता है। इन ये जो कंफ्यूजन है कभी कभी काफी नुकसानदायक हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम है कि क्यों ऐसा हो जाता है कि जो कभी कभी बवासीर हमेशा एनल कैंसर से कंफ्यूज हो जाता है या एनल कैंसर कभी बवासीर से कंफ्यूज हो जाता है, उसका रीजन बहुत सिंपल है। इसलिए कि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो वास्तव में कभी कभी बिल्कुल एक जैसे हैं या ओवरलैप करते हैं, और चूंकि ओवरलैप करते हैं तो इस तरह की मिस्टेक होना इज नॉट वेरी अनकॉमन, क्योंकि सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। दोनों के दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। दोनों की प्रॉब्लम्स में लैट्रिन के रास्ते में कुछ गांठें जैसी कभी महसूस होने लगती हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नाउ, चूंकि जो हेमोरॉइड्स हैं या जो पाइल्स हैं वो एनल कैंसर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आपकी एक साइकोलॉजी होती है या लोगों को एक साइकोलॉजी होती है कि जो लेस सीरियस प्रॉब्लम है उसके बारे में हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए जो लोग हैं अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते भी हैं तो वो ज्यादा सोचते हैं पाइल्स के बारे में, कैंसर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। एंड इट्स ए नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, आई डू नॉट ब्लेम। नाउ आप ध्यान से देखिए कि बवासीर या हेमोरॉइड्स या पाइल्स, इसमें क्या होता है। जो हेमोरॉइड्स हैं उसमें लैट्रिन का जो रास्ता है उसमें खून की नसें कुछ फूल जाती हैं या वेन्स कुछ फूल जाती हैं, जिसके चलते एनल कैनाल में थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। ये जो इस तरह की जो वेन्स होती हैं या खून की नसें होती हैं, जब इरिटेट होती हैं, और इरिटेट किसी भी कारण से हो सकती हैं, आपको से फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन हुआ, ये इरिटेट होंगी। आपको बहुत हार्ड स्टूल हुआ, ये इरिटेट होंगी। आप लैट्रिन में बैठे हुए हैं और आप बहुत ताकत लगाते हैं, ये इरिटेट होंगी। अगर ये जो खून की नसें हैं इरिटेट होंगी तो ये फटेंगी, और फटेंगी तो ब्लड बाहर आएगा। तो जो टियर होना एंड ब्लड बाहर आना, दिस इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ हेमोरॉइड्स या पाइल्स। समटाइम्स इसमें कभी कभी खुजली भी हो सकती है, बट दी टियर होने के चलते जो ब्लीडिंग है इज ए वेरी कॉमन फिनोमेनन। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप कैंसर को ध्यान से देखें तो जो कैंसर है वास्तव में कुछ ग्रोथ होती है सेल्स की, जो अननेचुरल ग्रोथ होती है, उसके चलते कैंसर बनता है। ये जो इस तरह की जो सेल्स कंट्रोलेबली मल्टीप्लाई करती चली जाती हैं, ये पर्टिकुलरली एनस में या रेक्टम में जहां लैट्रिन इकट्ठी होती है, ये एनोरेक्टल एरिया में एक ग्रोथ या गांठ जैसी बना देती हैं, जिसे हम एनोरेक्टल कैंसर के नाम से जानते हैं। नाउ, अगर हम कॉमन साइंस को देखें ध्यान से, तो अगर बवासीर है या पाइल्स है तो क्या होगा। लैट्रिन के रास्ते में इचिंग होगी या खुजली होगी, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ बर्निंग का सेंसेशन आएगा बिल्कुल लैट्रिन के रास्ते में, जो कि कभी कभी लैट्रिन जाने से बढ़ जाता है। दीज आर वेरी सटल साइंस या सिम्टम्स जो कभी अपीयर होते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा ताकत लगाएंगे, अगर ये जो वेन्स हैं या जो उस तरह की जो खून की नसें हैं वो टियर होंगी, तो उनमें से ब्लड आएगा। जो ब्लड है वो लैट्रिन के ऊपर लगा हुआ आ सकता है, ब्लड लैट्रिन के बाद बूंद बूंद करके आ सकता है, ब्लड कभी कभी बिल्कुल पिचकारी जेट के फॉर्म में आ सकता है। ये जो ब्लड है इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सिम्टम जो पाइल्स या बवासीर के साथ आता है। नाउ, अगर हम सिम्टम्स या साइंस को ध्यान से देखें जो एनोरेक्टल कैंसर के साथ में आते हैं, उनको ध्यान से देखिए। जो लैट्रिन है उसमें ब्लड आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। जो ब्लीडिंग है वो लैट्रिन के रास्ते से ही होगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये चूंकि बीमारी लंबे समय चलती चली जाती है अंडरलाइंग, इसलिए जो फटीग है या थकान है वो हमेशा काफी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बवासीर या इन कंपैरिजन टू पाइल्स। ये बात सही है कि चूंकि ये प्रोसेस कैंसरस है, इसलिए ब्लीडिंग के अलावा वेट लॉस विल बी अ सिग्निफिकेंट फीचर, जो कि हेमोरॉइड्स में नहीं होगा। तो पाइल्स कभी जो ना आपका वजन कम नहीं करेगा, बट ऑन द कंट्री अगर एनोरेक्टल कैंसर जैसी कोई चीज डेवलप हो रही है तो वजन नीचे की तरफ आएगा। इसके अलावा जो बावल हैबिट्स हैं वो चेंज होगी। आप जैसे रूटीन में एक बार लैट्रिन जाते थे, तो अगर कोई भी गांठ इस तरह की डेवलप हो रही है तो जो बावल हैबिट्स हैं वो चेंज होगी। नाउ, अगर हम ध्यान से देखें कि जो अर्ली साइंस हैं, अगर हम बावल कैंसर या जो एनोरेक्टल कैंसर है तो उसको ध्यान से देखें तो इसको पहचान पाएंगे इन द सेंस कि अर्ली फेज जो डिजीज होती है उसमें वास्तव में जो लैट्रिन है वो हमेशा लूज की तरफ चली जाती है, हल्का सा पेट में दर्द आना चालू हो जाता
है एंड बीच बीच में लेटरिन में ब्लड दिखाई देने लगता है। ये जो बावल हैबिट्स के जो चेंज हैं, जो शुरू में बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, वास्तव में दीज आर अ वेरी वेरी अर्ली साइंस ऑफ एनोरेक्टल कैंसर, जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अगर हम अर्ली साइंस को और भी ध्यान से देखें तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा पेट का फूलना, वो कभी कभी नीचे की तरफ इस तरह की प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। जो भूख का कम हो जाना, वो इस तरह की प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। एंड लेटरिन का जो रास्ता है उसमें एक सोरनेस की फीलिंग, लगातार एक दर्द की फीलिंग, एक अनइजीनेस की फीलिंग, ये हमेशा इस चीज का इंडिकेशन है कि लेटरिन के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर कोई भी इस तरह की जो कैंसरस ग्रोथ वहां होगी तो ये जो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की जो फीलिंग है वो लगातार परसिस्टेंट रहेगी। नाउ रिस्क में कौन है? जहां तक बावल कैंसर का सवाल है या एनोरेक्टल एरिया के कैंसर का सवाल है, वो रिस्क में होता कौन है? देखिए, जो ओल्डर पीपल हैं, जिनकी एज ज्यादा है, वो हमेशा ज्यादा रिस्क में होते हैं इन कंपैरिजन टू यंगर पॉपुलेशन। अगर हम ओवरऑल जो ना बावल कैंसर की बात करें तो अगर 10 पेशेंट्स को बावल कैंसर को हम देखें तो 10 में से 9 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि जो आंत का कैंसर या एनोरेक्टल एरिया का कैंसर है वो 60 ईयर की जो एज है इसके बाद ही सबसे ज्यादा कॉमन है। नाउ ऑल दोस पॉपुलेशन जहां फाइबर कम खाया जाता है या लो फाइबर डाइट जो यूज करते हैं, वो हमेशा बावल जो कैंसर है उसके लिए ज्यादा रिस्क में होते हैं। नंबर 4, अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है, आपका वेट अनहेल्दी है इन द सेंस कि ओबेसिटी है, तो ये भी बावल कैंसर के लिए आपको प्रोन करता है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। अगर आपकी फैमिली मेंबर से मेरा मतलब है कि आपके क्लोज फैमिली मेंबर, आपका भाई बहन पेरेंट्स, उनमें से किसी को भी अगर बड़ी आंत के कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर फैमिली हिस्ट्री है इन अ क्लोज फैमिली मेंबर तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। नाउ देयर आर सर्टेन अदर लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे टोबैको का यूज है, स्मोकिंग है, अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है, इन अल्कोहल लेने की हैबिट ज्यादा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको वास्तव में बावल कैंसर की तरफ ले जाने की ताकत रखता है। इसके अलावा इन सब चीजों को अगर ध्यान से देखें कि अगर ये सब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि एज अगर ज्यादा है, ईटिंग हैबिट्स अगर आपकी गड़बड़ है, आपका जो वेट ज्यादा है या ओबेसिटी है, आपको फैमिली मेंबर है को किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई, अगर ये सभी कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स के, तो वास्तव में जो बड़ी आंत या एनोरेक्टल का जो कैंसर है उसके होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। नाउ जहां तक एनोरेक्टल कैंसर है वो बहुत स्लोली आगे जाता है। एक जो ना पेशेंट जिसने कोरा पे अपना पूरा डाला हुआ था, एक्सपीरियंस व्हाट ही थॉट वाज कि इन द बिगिनिंग उसको जो महसूस हुआ वो सिर्फ स्टमक में एक इरिटेशन था या पेट में इरिटेशन की फीलिंग थी। इसके अलावा बावल जो मूवमेंट्स हैं वो इरेगुलर हुए, उसके बाद कुछ रेडनेस दिखाई देने लगी अंडरवियर में एंड स्टूल में, तो दिस वाज द थर्ड सिम्टम। और उसके बाद जो है व्हाट ही फाउंड वाज कि कभी अचानक अपने आप ही लूज मोशन हो जाएंगे, अपने आप ही कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब अल्टरनेट डायरिया, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डेवलप होंगे। और ये इस तरह की जो कॉम्बिनेशन है सिम्टम्स का, दिस कंटिन्यूड फॉर 3 months। इन 3 महीने के बाद जो ही कंसल्टेड द डॉक्टर एंड तब डायग्नोस हुआ कि वास्तव में ये एनोरेक्टम में कैंसर है। इसका मतलब यह है कि सिम्टम आज चालू हो और उसको आइडेंटिफाई होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का टाइम लग गया, क्योंकि ये जो एरिया का कैंसर है या ये एरिया की जो गांठ है बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। इसलिए जो एनोरेक्टम के कैंसर्स हैं वो कभी कभी लेट पिकअप हो जाते हैं, जबकि इन्हें जल्दी पिकअप होना चाहिए। नाउ इफ देयर आर दीज सिम्टम्स देन आई वुड सजेस्ट दैट यू मस्ट लुक इनटू द फैक्ट्स और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगातार नीचे की तरफ पेट में दर्द या लेटरिन के रास्ते में दर्द बना हुआ है, ये अटेंशन मांगता है। अगर आपको कंटिन्यूअसली इस तरह की फीलिंग है कि लेटरिन जाना है, लेटरिन जाना है, लेटरिन जाना है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके बावल हैबिट्स चेंज हुई हैं एंड आपको अपने आप ही कभी डायरिया, अपने आप ही कभी कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी लेटरिन में ब्लड दिखाई देता है, चाहे वो लेटरिन में मिक्स हो,
चाहे वो सेपरेट हो, ये डॉक्टर का टेंशन मांगती है। इसके अलावा अगर आपको खून की कमी है एंड आपको वजन कम हो रहा है तो अगेन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनोरेक्टल एरिया में कोई ग्रोथ डेवलप हो रही है, क्योंकि अगर आप ये सिम्टम्स जो है या साइंस इनको इग्नोर करेंगे तो ये जो डिजीज प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर ये डिजीज प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी तो ये वास्तव में जो ग्रोथ है वो बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के अलावा ये यहां से दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाएगी, चाहे वो लिवर में फैले, चाहे किसी दूसरे एरिया में फैले। और एक बार अगर ये दूसरे ऑर्गन्स में फैलती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है बिकम्स डिफिकल्ट एंड इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात सही है कि जब भी लैट्रिन में ब्लड आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो ख्याल आता है वो हमेशा पाइल्स, बवासीर या हेमोरॉइड का है। दैट इज ट्रू। लेकिन एनोरेक्टम में जो कैंसर है उसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट बवासीर जैसे ही है शुरू में, बिगिनिंग में। लेकिन यह बात सही है कि जो बवासीर है इज मच मोर कॉमन प्रॉब्लम देन एनोरेक्टल कैंसर। लेकिन अगर आप सिम्टम्स को ध्यान से देखें, एक एक सिम्टम पे नजर रखें, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप समझ पाएंगे कि ये शायद सिंपल पाइल्स नहीं है। तो इसलिए लैट्रिन के रास्ते में अगर आपको डिस्कंफर्ट है, आपको बार बार लैट्रिन में ब्लड आता है, आपको लगातार लगता है कि आपको लैट्रिन जाने का एक फीलिंग बनी हुई है, या आपको अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने लगा है, उसके साथ खून की कमी और वेट लॉस हो रहा है, अगर ये सब सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन है तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, अपने सिम्टम्स उनको बताने की जरूरत है, इन जो भी पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन है वो कराने की जरूरत है, ताकि ये क्लियर हो कि ये जो ब्लड लैट्रिन में दिखाई देता है ये पाइल्स है, कुछ और तो नहीं है। तो पाइल्स एवं दूसरा रीजन जिसके चलते ब्लड आता है उसको डिफरेंशिएट करने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।